everyone. Today I am going to start the differentiation. You have already studied in 11th class about derivatives and its some formula. Now let's start formula. Important formula. First, d by dx x to the power m is equal to mx to the power n minus 1. Take an examples. Y is equal to x to the power 7. Then how to find the derivatives? See here, at the first, take the derivative on both sides, differentiating it with respect to x. D by dx of y is equal to d by dx x to the power 7. dy by dx is equal to 7 x to the power 7 minus 1 is equal to 7 x to the power 6. जैसे कि देखिए यहाँ पर है फॉर्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1. ऐसे ही x टू द पावर 7 का हो जाएगा 7x टू द पावर 6. अब हम लोग देखेंगे सेकेंड फॉर्मूला d बाय dx e टू द पावर x इज इक्वल टू. अब हम सारा फॉर्मूला लिखते रहे हैं, आप लोग ध्यान से इसको देखिए. e टू द पावर x, फिर d बाई डी एक्स e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स माइनस d बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स d बाई डी एक्स a to the power x is equal to a to the power x log base e a d by dx 5 to the power x is equal to 5 to the power x log base e 5 d by dx. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं. sin x इज इक्वल टू cos x, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x. डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x. डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cot x cosec x. डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x. डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x. And derivative of sin inverse x is equal to 1 upon under root 1 minus x square. Derivative of cos inverse x is equal to minus 1 upon under root 1 minus x square. And derivative of tan inverse x is equal to 1 upon 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ देखिए हमको डेरिवेटिव्स किसी भी फंक्शंस का निकालने के लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. जैसे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x. Derivative of log x is equal to 1 by x.
डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर x log बेस e a। एक हम लोग एग्जांपल नीचे लिए हैं, जैसे a टू द पावर x का निकाले हैं तो a टू द पावर x पहले जो था ये लिख दे रहे थे, फिर log बेस e a। अब यहाँ देखिए डेरिवेटिव ऑफ 5 टू द पावर x तो हो जाएगा 5 टू द पावर x log बेस e 5। जब देखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cot x cosec x एंड डेरिवेटिव ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब और है कि कांस्टेंट नंबर का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं d बाई dx, अगर कांस्टेंट नंबर यहाँ है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आप लोग 11th में पढ़े थे, वो सीधा सीधा क्वेश्चंस था। इसमें क्या है कि चेन रूल से करना पड़ता है, तो चेन रूल से करने में ज़्यादा बड़ा पड़ता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही रूल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम चेन रूल का भी करा दे रहे हैं ना, उसी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से भी बताते हैं, जो आपको इजी लगेगा वो आप करिएगा सॉल्व। यहाँ देखिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड, देन dy dx y इज इक्वल टू dy dx f ऑफ x। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, y का डेरिवेटिव्स तो dy बाई dx हो जाएगा इज इक्वल टू f डैश x। ये कैसे आया, पहले हम यहाँ f का करेंगे, किसी भी फंक्शन का करते हैं तो डैश हो जाता है, फिर अंदर x का करेंगे तो यहाँ देखिए dx बाई dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो f डैश x इंटू क्या हो गया 1, तो f डैश x। यहाँ हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं। यही क्वेश्चंस अगर देता y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x था, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x था। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dy बाई dy, क्योंकि हम लोग यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए dy बाई dy इज इक्वल टू, पहले f का करेंगे f डैश x हो गया, फिर अंदर x है x का करेंगे तो dx बाई dy हो गया, यहाँ dy बाई dy 1 हो गया, f डैश x dx बाई dy, अब इधर जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x। तो देखिए जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर यहाँ भी आया है, इससे नहीं फर्क पड़ता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग x के रिस्पेक्ट में किए और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में, लेकिन आंसर दोनों का सेम आया, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले हम लोग डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए 12th क्लास में अभी आगे इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि आपका इतना सिंपल सा एक क्वेश्चन नहीं आता है, सारा मिक्स करके आता है। तो यहाँ देखिए dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पूरा टर्म x ही है।
अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ कैसे करेंगे, e है फिर एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे किसका करेंगे, e का, फिर एक्स स्क्वायर का। तो अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, यहाँ हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे कि हम लोग एक्स टू द पावर n का किए थे, तो यह एक्स टू द पावर n माइनस 1 हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 बचेगा 1। अब यहाँ देखिए आ गया 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज को हम कैसे चेन रूल से करते हैं, देखिए ये डायरेक्ट था, अब चेन रूल से कैसे करते हैं, इट डिफरेंशिएटिंग बाय चेन रूल। देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा में दिया रहता है उसको कुछ मतलब कोई अदर वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को हम लोग ले लिए u, ठीक, ये सपोज कर लिए, तो y इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा e, और यहाँ तो सपोज कर लिए u, तो e टू द पावर u हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ u है, तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई du इज इक्वल टू e टू द पावर u, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आता है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे u को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो du बाई dx इज इक्वल टू 2x। हमें तो लेकिन फाइंड करना था dy बाई dx, इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। लेकिन यहाँ तो dy बाई du आया और du बाई dx आया, तो हमें इतना पता है कि हम dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du बाई dx, क्योंकि देखिए du से du कैंसिल होगा तो dy बाई dx ही बचेगा, तो इसलिए हम dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई du इंटू du बाई dx। तो अब यहाँ देखिए dy बाई du की वैल्यू आई है e टू द पावर u, और du बाई dx की वैल्यू आई है 2x। अब यहाँ पर हो गया 2x और e, u की वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर, जो लोग सपोज जो किए थे। अब आप देखिए dy बाई dx की वही वैल्यू आई है जो यहाँ पर आई है, मतलब हम लोग चेन रूल से करें चाहे डायरेक्ट करें आंसर सेम आता है। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन x प्लस 1। पहले हम लोग डायरेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग if y is equal to this, find dy by dx, differentiating it with respect to x, now dy by dx is equal to derivative of sin x cos x, तो cos x plus 1 हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि पहले sin x का sin का करेंगे फिर इसका करेंगे, यानी sin का डेरिवेटिव होता है cos, तो cos x plus 1 हो गया। अब x plus 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे, dy बाई dx क्या लिख देंगे, x plus 1। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो cos x plus 1, और x plus 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है, तो ये आ गया आपका cos x plus 1। अब देखिए हम लोग इसी चीज को हम लोग चेन रूल से करते हैं, बाई चेन रूल। तो चेन रूल से देखिए कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन x प्लस 1, तो हम किसको u सपोज करेंगे, इसको, लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1।
अब यहीं को हम लोग निकाल लेते हैं du बाई dx, तो 1 आ गया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ देखिए y इज इक्वल टू साइन और यहाँ पे u रख दिए। अब यहाँ u है तो यानी कि हम इस किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई du इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos। अब यहाँ देखिए क्या हम लोग लिख देंगे, हमें निकालना है dy बाई dx इज इक्वल टू, तो हम लोग लिख देंगे dy बाई du इंटू du बाई dx। अब dy बाई du की वैल्यू क्या आई है, dy बाई du की वैल्यू आई है cos u और du बाई dx की वैल्यू आई है 1। अब cos u की वैल्यू, u क्या हम लोग पुट किए थे x प्लस 1, तो cos x प्लस 1। यहाँ देखिए यहाँ भी x प्लस 1 आया था और यहाँ भी x प्लस 1 आया था। अब देखिए